पूनम गुप्ता जी हैं, जो हमारी पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। संगीता गुप्ता जी हैं, राष्ट्रीय पदाधिकारी हैं पार्टी की। सुशील गुप्ता जी हैं, जो पार्टी के राष्ट्रीय पदाधिकारी हैं। और हमारा युवा साथी हमने महानगर का युवा अध्यक्ष बनाया है सर्वेश गुप्ता कानपुर से। और भाई हमारे साथ हैं, और आप सब लोग हमारे जो साथ में हैं आज पत्रकार साथियों, मैं अपनी बात आपके सामने आज रखना चाहता हूं। ये पार्टी भारतीय स्वदेशी कांग्रेस ये क्यों बनी? ये भारतीय स्वदेशी कांग्रेस इसलिए बनाई गई क्योंकि भारत देश के अंदर जो असल में देशभक्ति चाहिए, असल में विकास करने के लिए जो पुरुषार्थ और एक अच्छा संवाद और सद्भाव चाहिए, वो आज बंटवारे के द्वारा इस तरह कदर बढ़ता सा चला जा रहा है कि देश हमारा हिंदू मुसलमान की लड़ाई में ज्यादा व्यस्त हो गया। हमारा देश नोटबंदी में व्यस्त हो गया। हमारा देश गलत तरीके से जीएसटी की कंप्लायंसेस जो हमारे देश के अंदर लेके आई गई उसमें व्यस्त हो गया। और आज दुर्भाग्य से जो कोरोना का जो ये हमारे ऊपर आपदा आई, जो एक प्रकार से इंपोर्ट हो गई भारत देश के अंदर, अगर समय से हम जगते तो अगर इसमें सिर्फ हम इंटरनेशनल फ्लाइटें बंद करते तो आज हमारा देश जो असल में पहले से ही आर्थिक तंगी से जूझ रहा था, अब वो इस आर्थिक तंगी में नहीं जूझता। मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि जब तक देश में हमारे सभी लोगों के पास आर्थिक खुशहाली नहीं होगी, हमारे युवा साथियों के पास रोजगार नहीं होगा, जब हमारे पास जो है स्टार्टअप करने के लिए, व्यापार करने के लिए पैसे नहीं होंगे, किसानों के पास उत्तम बीज नहीं होंगे, किसानों के पास पानी नहीं होगा, किसानों की जो फसलें बर्बाद हो जाती हैं उन फसलों का मुआवजा नहीं मिलेगा, अगर हमारे इस भारत देश के अंदर, हमारे देश के अंदर युवाओं को रोजगार नहीं होगा, किसान खुशहाल नहीं होगा, हमारे देश की व्यवस्था, हमारे बहनें, हमारी जो महिलाएं हैं, हमारी बहनें जो हैं वो सुरक्षित नहीं होंगी इस देश में। इस तरीके से ऐसी हमारी एडमिनिस्ट्रेटिव व्यवस्था रहेगी, ऐसी एडमिनिस्ट्रेटिव व्यवस्था रहेगी कि हम अपनी बहनों के बलात्कार होने के बाद उनको पैकेज देने की सोचेंगे। हम पहले से ऐसा क्यों नहीं सोचते कि हमारे देश की हमारी बहनें, उनके साथ किसी को भी गलत तरीके से आंख उठाने की भी हिम्मत नहीं हो। हमारे देश का एडमिनिस्ट्रेशन, सुरक्षा व्यवस्था ऐसी हो, हमारे देश की व्यवस्था ऐसी हो कि किसी भी, जैसे कि हम सब सोचते हैं, हमारी पार्टी भारतीय स्वदेशी कांग्रेस और हम सब, आप सब सोचते हैं कि हम जिसको भी देखते हैं अपनी माँ, बहन और बेटी के रूप में देखते हैं, तो हमारा पूरा देश क्यों नहीं देखता? इसका एक बहुत बड़ा कारण है कि हमारे देश में बहुत बड़ी धर्म की बंटवारे की खाई है, हमारे यहाँ जाति के बंटवारे की खाई है। मैं संजय अग्रवाल भारतीय स्वदेशी कांग्रेस पार्टी के इस भारत बचाओ स्वदेशी आर्थिक आंदोलन और इस पार्टी के जरिए इस देश में इस प्रकार की सभी खाइयों को मैं खत्म करना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि इस भारत देश के अंदर हर एक प्रत्येक व्यक्ति वो देश के लिए काम करे, वो देशभक्ति के लिए काम करे, आपस में सभी लोगों का आपस में सद्भाव हो, संवाद हो। जब संवाद और सद्भाव होगा तब कोई बंटवारा नहीं होगा, तब हम मिलजुल करके काम करेंगे, व्यापार करेंगे, काम करेंगे, रोजगार करेंगे और आर्थिक उन्नति आएगी। और मैं इस भारतीय स्वदेशी कांग्रेस पार्टी का जो मूल 2 उद्देश्य है उसको आपसे शेयर करना चाहता हूं। पहला, मैं भारत देश के अंदर देशभक्ति की वो लौ जगाना चाहता हूं कि इस देश के अंदर स्वदेशी स्वराष्ट्र की स्थापना हो। मैं चाहता हूं कि इस भारत देश के अंदर प्रत्येक गांव का जो अंतिम व्यक्ति तक है जो इस देश में रहता है,
चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, उसमें सब में सद्भाव रहे, प्रेम रहे और प्रत्येक गांव का जो अंतिम व्यक्ति तक है उसको भारतीय स्वदेशी कांग्रेस आर्थिक दृष्टि से सशक्तिकरण करना चाहती है, आर्थिक दृष्टि से मजबूत करना चाहती है, आर्थिक दृष्टि से खुशहाल करना चाहती है, रोजगार देना चाहती है, रोजगार मुहैया कराना चाहती है और जो बिल्कुल भी पढ़ा लिखा नहीं है उसको मुफ्त शिक्षा देना चाहती है। जो हम टैक्स, जो भारत देश का हमारा मजबूर से मजबूर मजलूम से मजलूम व्यक्ति भी कुछ भी खरीदने जाता है तो टैक्स, आप जीएसटी तो ले आए, लेकिन अभी चले जाइए किसी दुकान में जीएसटी का पर्चा नहीं मिल रहा है दुकानों में। ये कैसा एडमिनिस्ट्रेशन है, कैसा राजस्व आपको उससे भरना चाहते हैं, कैसी पॉलिसीज आप लेके आना चाहते हैं। मैं ये चाहता हूं कि इस देश के अंदर जो भी व्यवस्था हो वो देश के पास जो सीमित संसाधन है उससे ना हो, जो देश में लोगों को चाहिए, देश में मेरे जो लोगों को चाहिए, जो व्यवस्थाएं चाहिए वैसा देश बनाओ। हमारे देश में गांव गांव का जो प्रत्येक अंतिम व्यक्ति तक है उसको आर्थिक दृष्टि से रोजगार मुहैया ये भारतीय स्वदेशी कांग्रेस पार्टी कराना चाहती है। और जो टैक्स हम लोग सब लोग मजबूर मजलूम लोग देते हैं वो प्रत्येक व्यक्ति को उस टैक्स के बदले कम से कम 3 चीजें जरूर मिलनी चाहिए। पहली हमको हाई क्वालिटी की मुफ्त शिक्षा, मुफ्त स्किल डेवलपमेंट हमको मिलना चाहिए, हमारा नैतिक अधिकार है ये, क्योंकि उसके बदले हम टैक्स देते हैं। हमको टैक्स के बदले किसी भी प्रकार का कोई पैकेज नहीं चाहिए, हमको टैक्स के बदले हमको मुफ्त शिक्षा चाहिए। लेके आना चाहता हूं अपनी पार्टी के माध्यम से कि भारत देश का एक एक व्यक्ति उसको आर्थिक दृष्टि से रोजगार से सुनिश्चित करना यह सरकार की जिम्मेदारी होनी चाहिए। और मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि किसी ने बेचा कि नहीं बेचा, लेकिन ये संजय अग्रवाल अपना देश बिकने नहीं देगा। मैं भारत देश बिकने नहीं दूंगा। मैं इस भारत देश की जो संपत्ति है जिसको पब्लिक प्रॉपर्टी कहते हैं, ये सिर्फ सरकारी प्रॉपर्टी नहीं है, ये हमारे टैक्स से, हमारे आप सबके टैक्स से मिलकर के बनी हुई प्रॉपर्टी है। मैं इसको बिकने नहीं दूंगा।